Hello students, I am Kadosh sir. I am going to start chapter comparing quantities of exercise 8.2 question number 4. The cost of an article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की दी हुई है ₹15,500 और स्पेंड करता है वो रिपेयर्स पे कितना ₹450 और अगर उस आर्टिकल को वो प्रॉफिट 15% पे बेच देता है तो बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू ₹15,500। ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने लग गए इसमें ₹450। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे तो हमारे पास बन गया टोटल 15,950। रेट ऑफ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 15%। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो 15% ऑफ ₹15,950 और इसको 15/100 आ गया नीचे, परसेंटेज का नीचे 100 आ गया, ऑफ का मल्टीप्लाई ₹15,950 जीरो से ज़ीरो कट गया। 5 के टेबल में दोनों बेटा आते हैं 5 3 जा और 5 2 जा 10 और ये हमारे पास आ गया ₹4,785/2 और दैट इज़ 2392.50। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सीपी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस सीपी प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 15,950 और प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 2392.50। हम दोनों को ऐड करके क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 18,342.50। ये हमारा क्या निकल गया सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है आपके पास, a VCR and a TV were brought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percentage on the whole transaction. क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि VCR और TV की ब्रॉड मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी ली है, दोनों की ईच की ली है 8,000 और वो उसको बेच देता है बेटा लॉस पे, शॉपकीपर लॉस पे बेच देता है VCR को 4% पे और प्रॉफिट पे बेचता है टेलीविज़न को 8% पे। तो बताओ उसका गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होगी होल ट्रांजैक्शन में, दोनों की ट्रांजैक्शन में। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इक्वल टू ₹8,000, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 4%, ठीक है। और अब हम क्या निकालेंगे लॉस। तो हम देखेंगे सबसे पहले कॉस्ट सेलिंग प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला बेटा इसका लॉस माइनस 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू CP अपॉन 100 और 100 माइनस लॉस परसेंटेज हमें 4 दिया हुआ है इंटू CP हमें दिया हुआ 8,000 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे 96 इंटू ₹8,000 अपॉन 100 जीरो से ज़ीरो कट गए और हमारे पास आ गया ₹7,680। अब हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न कितना दिया हुआ बेटा 8,000, प्रॉफिट दिया हुआ 8%, CP SP का फॉर्मूला लगाएंगे 100 प्लस प्रॉफिट इंटू CP अपॉन 100, वैल्यू पुट करेंगे इसमें 100 प्लस 8 इंटू ₹8,000 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे 108 इंटू ₹8,000 अपॉन 100 जीरो से ज़ीरो कट गया, हमारे पास सॉल्व करके आया ₹8,640। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी दोनों आर्टिकल्स की, हम बोलेंगे 8,000 प्लस 8,000 16,000 और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, हम बोलेंगे ₹7,680 प्लस 8,640। दोनों को प्लस किया बेटा कितना आ गया 16,320। अब हमें देख के पता चल जाएगा कि ख़रीदा इतने का बेचा इतने का, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ ₹16,320 माइनस ₹16,000, तो हमारे पास आंसर आ गया दैट इज़ ₹320। प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, क्योंकि प्रॉफिट निकला है तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%।
याद रखना प्रॉफिट निकल गया तो उसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज लगाना है, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। प्रॉफिट आ गया ₹320 और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ हमें ₹16,000 इंटू 100%, और सॉल्व करके हमारे पास आ गया